अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बायो का, वो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स है। इससे पहले कि मैं टॉपिक को स्टार्ट करूँ, उससे हम देखेंगे कि एक्सक्रीशन क्या होती है। कहते हैं कि एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से वेस्ट निकालेगा, कोई टॉक्सिक ऑब्जेक्ट निकालेगा या ऐसी चीज़ जो उसकी बॉडी में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको एलिमिनेट करने के प्रोसेस को, उसको निकालने के प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन की ज़रूरत क्यों है? वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड एक्सक्रीशन? तो इसमें वो कहता है कि मेटाबॉलिज्म हमारे पास लिविंग सेल के अंदर जो है वो हो रहा होता है ऑल टाइम, और जिसके रिज़ल्ट में हमारे पास सिर्फ यूज़फुल चीज़ें नहीं बनती बल्कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी बनते हैं। ठीक है, आप लोगों ने एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस देखा था कि कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनाबॉलिज्म में एनर्जी इस्तेमाल होती है, डिफरेंट कंपोनेंट्स बनते हैं, इवन सेल के अपने नए कंपोनेंट्स भी उससे बन रहे होते हैं। पर उन तमाम एक्टिविटीज़ के नतीजे में वो कहता है कि हमारे पास कुछ टॉक्सिन ऑब्जेक्ट भी आ जाते हैं। द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स में हार्म द ऑर्गेनिज्म। ये टॉक्सिक ऑब्जेक्ट अगर आपकी बॉडी में या ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जमा होना शुरू हो जाए तो वो उसके लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। थस द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिमूव ऑल दिस मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडी। यही वजह है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो है वो कोशिश होती है कि वो मेटाबॉलिक वेस्ट को जो है वो अपनी बॉडी से निकाल दें, और इस प्रोसेस को जिसमें वो अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर रहा है टॉक्सिक वेस्ट को, वेस्ट प्रोडक्ट को, उसको हम जो है वो एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, वो कहता है कि हमारे पास ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल्स जो है वो उनमें एडवांस और स्पेशलाइज सिस्टम होता है एक्सक्रीशन का। अब जब भी एनिमल देखोगे उनके पूरा एक ऑर्गन होगा, पूरा एक सिस्टम होगा जिसके ज़रिए से वो सिर्फ एक्सक्रीशन कर रहे होंगे। बट प्लांट लाइक अ वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम लाइक दैट एनिमल्स, पर प्लांट में जो है वो इस तरह का जो है वो सिस्टम नहीं होता। प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो इतना कम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है। दे डू नॉट हैव स्पेशल ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन। प्लांट के पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है एक्सक्रीशन का। थस एक्सक्रीशन इन प्लांट इज़ नॉट सो कम्प्लेक्स। इसी वजह से प्लांट में जो है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स किस्म का जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता। हम इससे पहले कि हम एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो डिस्कस करना शुरू करें कि एक्सक्रीशन प्लांट में कैसी होती है, हमें पता होना चाहिए कि प्लांट में जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन से होते हैं, कहाँ से आते हैं। तो वो कहता है हमारे पास प्लांट ने अपनी एक्टिविटी ज़्यादा जो करनी है वो उसकी रेस्पायरेशन है, और उसकी जो है वो फोटोसिंथेसिस है, यानी कि फूड की जो है वो बनना फूड का, और फूड का जो है उसकी ब्रेक डाउन होके जो है वो एनर्जी के तौर पे प्लांट को जो प्रोवाइड होनी है, वो तमाम जो प्रोसेस है उसके दौरान आपके पास मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं वो आते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट किस फॉर्म में आएंगे? वो कहता है कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है रेस्पायरेशन के ज़रिए, ऑक्सीजन, और आपके पास जो वाटर है वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए आती है। उसके अलावा ब्रेक डाउन होती है प्रोटीन की, जिसके नतीजे में जो है नाइट्रोजनस वेस्ट आते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह भी जो है वो डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू आपके पास जो है वो प्लांट बॉडी में वेस्ट के तौर पे मौजूद हो सकते हैं। एक्सक्रीशन ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। अब हमने यहाँ पे देखा था हमारे पास दो किस्म की गैसेस आ रही थी। एक आपके पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरी आपके पास ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेस्पायरेशन के ज़रिए से जो है वो निकल रही होती है प्लांट की बॉडी से, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट इस्तेमाल करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसी तरह हमारे पास फोटोसिंथेसिस में जो है वो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के तौर पे निकलती है, वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे निकलती है, पर वो जो है वो रेस्पायरेशन जो है उसके लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। तो वो कहता है कि दिन का दरमियानी हिस्सा जहाँ पे रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस एक जितनी हो रही होगी उसे हम कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं, जहाँ पे जितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है रेस्पायरेशन के ज़रिए से उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल हो रही है, और जो फोटोसिंथेसिस की ऑक्सीजन निकल रही है वो रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट नहीं आ रहे, मसला नहीं है। मसला तब होता है
जब दिन के टाइम आपके पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू रेस्पिरेशन, यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन जो है वो उसकी रेस्पिरेशन में जितनी इस्तेमाल होनी है उससे ज़्यादा है, उसमें रिमूव होना है बॉडी से। जबकि रात के टाइम जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो ऐसा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अपटेक नहीं हो रही, तब रेस्पिरेशन के ज़रिए जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी वो वेस्ट के तौर पे होकर उसने निकलना ही निकलना है। तो ये दोनों गैसेस जो है इनका निकलने का प्रोसेस क्या है, इसमें वो कहता है कि लीव्स के ऊपर ख़ास किस्म के जो हैं वो पोर्स होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं, जिसको हम स्टोमेटल ओपनिंग कहते हैं। स्टोमेटा जब ओपन होते हैं, क्लोज़ होते हैं, तो ये गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, जो कि आप जो है फर्स्ट ईयर में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हो। तो कहता है कि आपके पास रेस्पिरेशन के ज़रिए दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही होती है और आपके पास जो है वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो है वो ऑक्सीजन ने रिलीज़ होना है। तो ये आपको उन्होंने स्टोमेटा दिखा दिए हैं, सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए से यहाँ से गैसेस का एक्सचेंज भी हो सकता है। फिर हमारे पास दूसरी चीज़ थी यहाँ पे वाटर, कि वाटर किस तरह से निकलना है। एक्सेस ऑफ वाटर इज़ आल्सो एक्सक्रीटेड फ्रॉम द प्लांट बॉडी। प्लांट की बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर है जो उसके सेल को नहीं चाहिए, कुछ पानी वो इस्तेमाल करेगा अपने सेल की शेप को बरकरार रखने के लिए, टर्गर प्रेशर बिल्ड करने के लिए, ताकि जो है वो प्लांट जो है वो अपनी सही पोजीशन में खड़ा रहे। बाज़ औक़ात हमारे हर्बेशियस जो प्लांट हैं जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही ज़्यादा, वहाँ पे सपोर्ट देने के लिए जो है वो टफ़ सेल वाले जो हैं वो सेल मौजूद नहीं होते। वहाँ पे जो है वो प्लांट खुद को अपराइट खड़ा करने के लिए, सीधा खड़ा करने के लिए ही सेल का टर्गर प्रेशर इस्तेमाल करता है। और टर्गर प्रेशर बिल्डअप होने के लिए हमारे पास वाटर का होना ज़रूरी है। जितना उसे वाटर रिक्वायर्ड होगा अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, टर्गर प्रेशर जो है वो मेंटेन रखने के लिए, उतना जो है वो पानी इस्तेमाल कर लेगा प्लांट। बाकी जो है वो उसके पास वेस्ट के तौर पे मौजूद है। वेस्ट के तौर पे मौजूद है तो उसने किस तरह से निकालना है, थ्रू द स्टोमेटल पोर्स। उसने स्टोमेटा के जो पोर हैं जो लीव्स पे मौजूद होंगे, फ्रूट पे या स्टेम पे लेंटिसल के तौर पे जो मौजूद हैं, ये भी आप लोग देख चुके हो फर्स्ट ईयर में। वही स्टोमेटा जो पोर हैं, वो स्टोमेटल जो पोर हैं उसको जो है वो वाटर को निकालने के लिए इस्तेमाल करता है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो कहते हैं कि ट्रांसपायरेशन के ज़रिए से जो है वो वेस्ट निकल जाता है। ये आपको जो है वो एक एग्जांपल के तौर पे उसने फ्रूट और लीव्स दिखाए हुए हैं जहाँ से आपको जो है वो ट्रांसपायरेशन होती नज़र आ रही है, पानी जो है वो निकल रहा है। दूसरा प्रोसेस हमारे पास जहाँ पे ट्रांसपायरेशन जो है वो इतनी इनफ नहीं होती, इतना प्रेशर नहीं होता ट्रांसपायरेशन के लिए, अपफुल नहीं होती, वहाँ पे जो है वो आपके पास एक प्रोसेस होता है जिसे हम ग्यूटेशन का नाम देते हैं। ग्यूटेशन क्या है? द लॉस ऑफ एक्सेस वाटर as liquid from the drops of the margin of leaves of herbaceous plant occurring when root pressure is high एंड ट्रांसपिरेशन इज़ लो। आपके पास ग्यूटेशन जो है वो लीव की मार्जिन से जो है वो हाइड्राथोर्स के सेल्स हैं, वहाँ से जो है वो वाटर जो है वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में निकल जाता है उस कंडीशन में जहाँ पे आपके पास रूट प्रेशर ज़्यादा हो, ट्रांसपायरेशन कम हो रही हो। तो इस प्रोसेस को हम ग्यूटेशन कहते हैं। नीचे आपको डायग्राम में जो है वो उसने दिखाया हुआ है कि किस तरह से जो है वो ड्रॉपलेट्स मार्जिन से निकल रहे हैं लीव्स के। तो हमारे पास जो वेस्ट वाटर है, एक्सेस वाटर है, उसके निकलने के दो प्रोसेस हैं प्लांट में, एक ट्रांसपायरेशन, दूसरा जो है वो आपके पास ग्यूटेशन। एक्सक्रीशन, अब आपके पास हमने कहा था कि प्लांट में इतनी कम्प्लेक्स नहीं है एक्सक्रीशन। हम पहले थोड़ा सा सेलुलर लेवल पे देखेंगे और फिर हम देखेंगे कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो एक्सक्रीशन में जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वो कहता है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स इन प्लांट्स आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स विच डू नॉट अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ साइटोप्लाज्म बिकॉज ऑफ इट्स आउटर मेम्ब्रेन नोन एज स्टोनोप्लास्ट। तो हमारे पास सेलुलर लेवल पे जो वेस्ट को सेल से रिमूव करने के लिए ऑर्गेनेल इस्तेमाल हो रहा है वो वैक्यूल है, क्योंकि वैक्यूल जो है उसके अपनी ख़ास जो है मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं।
ये आप यहाँ पे देख लो, सेंट्रल वैक्यूल आपको नज़र आ रहा है। आप लोगों को पता है प्लांट में एक सेंट्रल वैक्यूल होता है जो कि काफ़ी बड़ा है साइज़ में, इसमें सैप होता है। उसके अलावा जो ये वैक्यूल है ये स्टोरेज का काम करता है, क्योंकि इसके पास अपनी कैपेसिटी है, अपनी वॉल है, जो अपनी मेम्ब्रेन है जो कि सेल से इस सैप को जो है वो अलग कर देती है। तो इसके अंदर वो यूज़फुल प्रोडक्ट्स भी प्लांट जो है वो अपने स्टोर करेगा और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी स्टोर करेगा। यूज़फुल जो प्रोडक्ट हैं वो आपके पास जो है वो थोड़ी देर के लिए स्टोर होते हैं। टाइम टू टाइम जब प्लांट को ज़रूरत होती है उन जो है वो प्रोडक्ट्स को जो उसके यूज़फुल हैं उनको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। पर जब वेस्ट जो हैं वो जब इकट्ठे होते रहते हैं, इनकी मकदार ज़्यादा देर के लिए इकट्ठी होगी, ज़्यादा होती जाएगी, तो वो क्रिस्टल बना के उसको स्टोर करना शुरू कर देता है ताकि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा रहे। जैसे जैसे क्रिस्टल्स जो हैं वो ज़्यादा होते जाएंगे, उनकी मकदार ज़्यादा होती जाएगी, वो जो हैं वो क्रिस्टल बड़े साइज़ के होके जो हैं वो बिल्कुल नीचे सेटल डाउन होते चले जाएंगे। यहाँ पे आपको जो है वो डायग्राम में लंबे लंबे क्रिस्टल्स भी, निडल शेप क्रिस्टल भी दिखाई दे रहे हैं और एक बॉल शेप स्ट्रक्चर भी जहाँ पे क्रिस्टल सारे जमा होके एक्यूमुलेट होके बॉटम में सेटल डाउन हो रहे हैं, वो भी दिखाया गया है। ठीक है, तो हमने सेलुलर लेवल पे देख लिया। सेलुलर लेवल में जो है वो प्लांट अपने वेस्ट प्रोडक्ट को वैक्यूल के अंदर जो है वो जमा करता रहता है, जहाँ पे उसके पास काफ़ी इनफ जो है वो स्पेस है। दूसरा वहाँ पे मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो है वो बाकी इस सेल के सैप से जो है वो अलग करके रख लेती है। सेल के मेटाबॉलिज्म पे असरअंदाज वो वेस्ट फिर प्रोडक्ट नहीं होंगे। अब हमने जो देखना है वो ये है कि सिर्फ सेलुलर लेवल पे जो है वो प्लांट जो है उसने तमाम प्रोडक्ट्स को जो है वो इकट्ठा नहीं करना, बल्कि अब कोई ऐसा प्रोसेस भी होना चाहिए जिसके ज़रिए से जो है वो उसकी बॉडी से एलिमिनेट हो सकें। तो उसमें हमारे पास जो है वो कहता है अदर देन गैसियस वेस्ट मेटाबॉलिज्म इन प्लांट आल्सो जनरेट ऑर्गेनिक बाई प्रोडक्ट्स। आपके पास ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। ये आपके जो वेस्ट हैं वो स्टोर होना शुरू हो जाते हैं प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में, सेलुलर लेवल पे वैक्यूल में। बाकी अगर पार्ट्स में स्टोर होना शुरू होंगे तो वो पार्ट्स आपके पास जो हैं वो स्टेम होंगे, लीव होंगे और रूट्स भी हो सकती हैं। ये वेस्ट प्रोडक्ट आपके पास गम, ऑयल्स, लेटेक्स, रेजिन्स वगैरह की फॉर्म में भी होंगे, और जो हैं वो एक्सुडेट की फॉर्म में भी जो है वो सिक्रीट आउट होंगे। जहाँ भी कट लगेगा स्टोर हुई चीज़ें जो है वो एक्सुडेट की फॉर्म में वेस्ट निकलना शुरू हो जाएंगी। अक्सर आपने देखा होगा कि आप छाल पे कभी भी कोई कट लगाओ तो वहाँ से आपके पास गम या ऑयल या निकलना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात प्लांट्स के आप पत्ते तोड़ो तो वहाँ से आपको दूध या जो है मिल्की सिक्रीशन निकलती भी नज़र आती है। तो ये तमाम जो हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं प्लांट के, जो उसने स्टोर किए हुए होते हैं, जो उसको तो नहीं चाहिए पर बाज़ औक़ात जो है वो दूसरे कामों के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं लीव्स को। लीव्स में वो कहता है कि द लीव्स आर द प्रोमिनेंट ऑर्गन ऑफ फॉर दिस पर्पस। सबसे ज़्यादा आपके पास प्रोमिनेंट चीज़ जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में प्लांट में वो लीव्स हैं। लीव्स आर डिस्टेंट टू फॉल ऑफ। आपके पास इसकी लीव की डिस्टनी है कि उसने गिर जाना है। ऑटम में आपने देखा है कि पत्ते झड़ जाते हैं, उसके फोटोसिंथेसिस के लिए जो है वो नए पत्ते बनना शुरू हो जाते हैं। तो प्लांट को पता है उसके पत्ते झड़ जाने हैं, तो क्या करेगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा। अपने जितने वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो लीव्स के अंदर जो है वो स्टोर करना शुरू कर देगा। और वो कहता है कि आपके पास लीव्स की जो लीव्स होती हैं, स्टॉक होती हैं, बल्ब्स होती हैं। ख़ासतौर पे ब्लूबेल एक प्लांट है, उसकी जो बल्ब्स हैं उसको मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया हुआ है कि ये आपके पास जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर करने लगते हैं। यानी लीव्स, उनके साथ जो स्टॉक है उसके अंदर भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा। अंडरग्राउंड आपके पास जो है वो बल्ब बनता है। अंडरग्राउंड एक स्ट्रक्चर स्टेम की मॉडिफिकेशन है जिसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको स्टोर करने लग पड़ता है प्लांट, और उसको जो है वो शेड ऑफ कर देता है अपनी बॉडी से। दिस इज़ द रीज़न, यही वजह है। वो कहता है कि आपके पास, क्योंकि लीव्स में अब आपके पास वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ऑर्गेनिक फॉर्म में,
उसके अंदर, यानी कि वो वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो कि प्लांट को अब अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए नहीं चाहिए, जितने उसे चाहिए थे उसने रख लिए हैं, बाकी उसने लीव्स में स्टोर करके जो है वो लीव्स को गिराना शुरू कर दिया है। ऑर्गेनिक मैटर रिच है, उन फील्ड में गार्डनर जो है वो उसको इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, प्लांट को नेचुरली तौर पे सॉइल में जो है वो प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे। उसके अलावा इसमें लीव्स में वो टॉक्सिक एलिमेंट भी जो है वो उसको स्टोर कर सकता है। तो कहता है कि फॉलिंग ऑफ लीव्स इन ऑटम इज़ द सीजनल टाइम फॉर प्लांट टू गेट रिड ऑफ एक्यूमुलेटेड वेस्ट। जब आपके पास येलो हो जाएंगे लीव ऑटम में, तो वो आपके पास वो उस दौरान जो है वो आपका ये प्लांट के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने जो है वो एक्यूमुलेट को, वेस्ट को जो है वो उनसे जो है वो अपने लिए छुटकारा हासिल कर ले। इस वजह से जो है वो कहता है कि लीव्स बहुत मकदार में ये काम कर रहे होते हैं, इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि वो एक्सक्रीशन कर रहे हैं, तो हम लीव्स को एक्सक्रीटोफोर के तौर पे जो है वो जानते हैं। एक्सक्रीटोफोर आप इसको मार्क कर लो ऑब्जेक्टिव के तौर के लिए भी। तो वो कहता है कि जी यहाँ पे हमने येलोइंग ऑफ लीव की बात कर ली, तो उसको भी वो एक्सप्लेन कर रहा है कि हमारे पास एक्सप्लेनेशन में हम कहते हैं कि जहाँ पे क्लोरोफिल ना बन रही हो वहाँ पे येलोइंग ऑफ लीव होता है। तो कहता है कि यहाँ पे क्लोरोफिल ना होना रीज़न नहीं होती बेसिक, आपके पास बेसिक रीज़न यहाँ पे ये है कि क्लोरोफिल से ज़्यादा यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं जो लीव को डिफरेंट कलर दे रहे हैं। उसके अलावा टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी यहाँ पे इकट्ठे होना शुरू होंगे जो पहले से मौजूद क्लोरोफिल को ख़त्म करवाना शुरू करेंगे। तो प्राइमरी आपके पास जो रीज़न है लीव के येलो होने की, वो यहाँ पे लीव का क्लोरोफिल का लॉस होना नहीं है, बल्कि अक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट है। आपके पास बहुत ज़्यादा लोडेड, जितनी लोडेड होगा आपका लीव टॉक्सिक मटेरियल से, वेस्ट प्रोडक्ट से, उतना ज़्यादा जो है वो उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। ग्रीन से येलो, येलो से ऑरेंज, ऑरेंज से रेड जो है वो आपको ये कलर नज़र आ सकते हैं। ये आपको जो है वो येलोइंग ऑफ लीव्स जो है वो दिखाई गई है। नेक्स्ट आपके पास स्टेम और रूट्स को उसने ज़रा सा डिस्कस किया हुआ। एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे हम स्टेम और रूट को देखते हैं किस तरह से है। आपको पता है जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है प्लांट की, इसको हम नेक्स्ट डिस्कस भी करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चैप्टर में। तो आपके पास जाइलम जो है वो हर साल, जाइलम और फ्लोएम जिसने तरसील का काम करना है, ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपायरेशन करानी है, उसमें ट्रांसलोकेशन वगैरह ट्रांसपायरेशन के लिए जो मेन आपका तरसील का काम करें जाइलम फ्लोएम, वो हर साल जो है वो नए बनते हैं। पुराना जाइलम फ्लोएम जो है वो फंक्शनिंग अपनी बंद कर देता है। वहाँ पे आपके पास जो है वो डेड सेल मौजूद होंगे जिनमें जो है वो काफ़ी सारी स्पेस होती है। वो स्पेस जो है वो प्लांट इस जो स्टेम है उसमें जो है वो उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए। तो कहता है कि सम ट्री डिपॉजिट स्ट्रेंज केमिकल इन देयर ब्रांचेस एंड ट्रंक्स। आपके पास कुछ ट्रीज़ जो हैं वो केमिकल को ब्रांचेस और ट्रंक में स्टोर करना शुरू कर देंगे, ख़ासतौर पे ओल्ड जो जाइलम है जो वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं कर रही होती उसमें। दिस टेक प्लेस इन एबनी विच प्रोड्यूस वेरी ब्लैक वुड इन द सेंटर। दीज आर कंसिडर्ड टू बी वेस्ट मटेरियल बाय प्लांट फिजियोलॉजिस्ट। तो वो कहता है कि आपके पास यही वेस्ट प्रोडक्ट जब स्टोर होना शुरू होते हैं तो हमारे पास वुड जो है वो अपने कलर से, अपने लाइट ब्राउन कलर से जो है वो काफ़ी डार्क कलर की, डार्क ब्राउन या ब्लैकिश ब्राउन जो है वो कलर इख्तियार कर लेती है, इवन ब्लैक कलर भी इख्तियार कर लेती है। जैसे जैसे जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट उसमें स्टोर होते जाएंगे, इस वुड को, वो वुड जिसमें उसने वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर किया हुआ है और अपने कलर से चेंज होके वो ब्लैकिश कलर में चली गई है, उसको हम एबनी वुड का नाम देते हैं। तो वो कहता है कि आपके पास एबनी वुड जो है प्लांट फिजियोलॉजिस्ट के नज़दीक वो तमाम का तमाम वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो स्टोर हुआ होता है स्टेम के अंदर। फिजियोलॉजिस्ट क्या, कौन से होते हैं? आप लोगों ने पढ़ी थी ब्रांच फिजियोलॉजी, ऐसी ब्रांच जिसमें हम प्लांट की फंक्शनिंग को डिस्कस करते हैं। तो आपके पास प्लांट फिजियोलॉजिस्ट वो होंगे जो फिजियोलॉजी, प्लांट की फिजियोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं। तो उनके अकॉर्डिंग एबनी जो है आपके पास वो वुड है जो कि अपना कलर चेंज कर चुकी है वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर करने की वजह से। ये आपके पास
नेक्स्ट जो है तस्वीर में आपको उसने दिखाया हुआ है कि बिल्कुल सेंट्रल पोर्शन जो है वो आप देखो बाकी साइड वाले पोर्शन से डिफरेंट है। साइड वाले पोर्शन में आपके पास जाइलम और फ्लोएम वर्किंग कंडीशन में है, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट अपनी स्टेम में स्टोर नहीं कर रहे। आपको स्टेम का एक सेक्शन दिखाया हुआ है, जबकि सेंटर में जाइलम और फ्लोएम जो है वो नॉन फंक्शनल है, उन्होंने फंक्शनिंग करना बंद कर दी थी। तो उसने प्लांट ने अपने वेस्ट प्रोडक्ट उस सेल में स्टोर करना शुरू कर दिए। उस वेस्ट प्रोडक्ट के स्टोर होने की वजह से वुड का कलर जो है वो चेंज हो गया, डार्क हो गया। ये आपके पास सेंटर में जो आपको ब्लैक नज़र आ रही है ये एबनी वुड है जी। दूसरी चीज़ आपके पास वो कहता है कि रूट्स जो हैं वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसको सॉइल में छोड़ देता है, नेक्स्ट फ्यूचर के लिए वो इस्तेमाल करेगा। कुछ जो हैं वो हार्मफुल केमिकल्स की फॉर्म में टॉक्सिक एलिमेंट्स के तौर पे जो है वो उसको छोड़ता है, जिसके नतीजे में वो अपना डिफेंस सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छा कर लेता है। वो डिफेंस सिस्टम और आपके पास स्टेम से भी जो आपको सिक्रीशन निकलती नज़र आती है वो बाज़ का देखें आपकी स्किन पे इचिंग कॉज कर रही होती है। ये तमाम जो हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट टॉक्सिक मटेरियल होते हैं प्लांट के, जो कि उन एक तो उनसे छुटकारा हासिल कर देता है एक्सुडेट को निकाल के, दूसरा जो है वो उसको डिफेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसकी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं किसी भी हार्म उसे पहुंचने से, किसी ऑर्गेनिज्म को उसको खतरा पहुंचाने से। तो ये आपके पास जो है वो आपको रूट्स दिखाए भी हैं, जहाँ पे जो है वो आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वगैरह दिखाए हुए हैं कि ये जो है वो प्लांट्स को वहाँ उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं दूसरी चीज़ों से। ओके, थोड़ी सी समरी इसकी उसने दी हुई है। वो कहता है कि आप सारा समराइज़ करो प्लांट को, तो एक्सक्रीशन आपके पास कैसे हो रही है, ट्रांसपायरेशन के थ्रू हो रही है। ट्रांसपायरेशन में आपके पास जो है वो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है स्टोमेटा के थ्रू, लेंटिसेल सेल जो स्टेम है उसके थ्रू, या फिर आपके पास स्टोरिंग के ज़रिए जो है वो एक्सक्रीशन कर रहा है, उसने स्टोर कर लिया, वैक्यूल में स्टोर कर लिया, लीव्स में स्टोर करके उसको करा दिया एक्सक्रीटोफोर बना दिया लीव्स को, या उसने स्टेम में जो है वो स्टोर करके एबनी वुड बना दी। तो स्टोरिंग के ज़रिए है, या फिर आपके पास डिफ्यूजन के ज़रिए है। डिफ्यूजन में आपके पास जो है वो प्लांट एक्सक्रीट मेटाबॉलिक वेस्ट थ्रू डिफ्यूजन, और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में जो है वो आपके पास वाटर डिफ्यूजन जो है वो सॉइल में हो रही है, जैसे एक्सुडेट वगैरह हमने कहा था, या फिर हमने जो है वो कहा था कि प्लांट के जो है वो वाटर में होगा। तमाम जो चीज़ें एक्स्ट्रा वो वाटर में रिलीज़ कर देगा स्टोमेट, और आपके पास गैसेस का एक्सचेंज वगैरह भी हो सकता है डिफ्यूजन के ज़रिए। तो ये मेन प्रोसेस हैं जिसके ज़रिए से प्लांट जो है वो एक्सक्रीट करता है, अपने वेस्ट प्रोडक्ट को जो है वो निकाल देता है, बॉडी को हार्मफुल उसके इफ़ेक्ट से बचा लेता है।